अब मिशन साउथ की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। स्टालिन सरकार पर इस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो 2026 विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनाने का भी दावा किया। मदुरई की सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में एनडीए सरकार बनेगी। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने स्टालिन सरकार पर अटैक करते हुए ये भी कहा, मैं रहता दिल्ली में हूं लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। रविवार को मदुरई पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में डीएमके के खिलाफ भाजपा की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। मदुरई से शाह की ललकार, तमिलनाडु से बंगाल तक सरकार। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मिशन साउथ पर शाह, टेंशन में स्टालिन। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। मिशन साउथ पर निकले अमित शाह ने मदुरई से स्टालिन सरकार को ललकारा तो बंगाल पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। 25 में दिल्ली में सरकार बनी, 26 में तमिलनाडु की बारी है। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ये मदुरई कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। रविवार को मदुरई पहुंचे अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरई स्थित प्राचीन मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्टालिन सरकार पर अटैक किया। उसके बाद बीजेपी के कोर कमेटी के साथ मीटिंग कर संगठन के विस्तार पर जोर देने को कहा। शाह 2026 में जिस दमखम के साथ तमिलनाडु जीतने का दावा कर रहे हैं, उसका कारण बीजेपी की दक्षिण में बढ़ता दबदबा है। तमिलनाडु के पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 20 सीटों पर लड़ी थी और 2.62% वोट आया था। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 3.3% वोट हासिल किए। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11.24% वोट मिले थे। एक तरफ तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी डीएमके के वोट प्रतिशत में गिरावट आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में डीएमके का वोट शेयर 33.5% था, जो कि 2024 में घटकर 26.93% रह गया। वहीं बीजेपी का वोट शेयर प्रदेश में 2019 में केवल 3.3% ही था, जो कि 2024 में बढ़कर 11.2% हो गया। बीजेपी ने राज्य की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 11.24% वोट हासिल किए। पार्टी 19 लोकसभा सीटों पर सीधे मैदान में उतरी और उसके 4 सहयोगियों ने बीजेपी के कमल के निशान पर चुनाव लड़ा। हालांकि उनका कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ, लेकिन वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई। 2026 में बीजेपी अपने पुराने सहयोगी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में उतर रही है और एनडीए सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के दावे से डीएमके कैंप में खलबली है। Consistently, we have shown that BJP does not have any kind of a vote bank over here. Even in the last elections, they falsely proclaimed that they got a huge percentage of votes, but it was for the individuals that the votes were given, like OPS or TTV Dinagaran. Apart from that, they got only 10 lakh votes, which is probably less than about 5% of the total vote share. I am sure that before the election is announced,
this alliance will not survive and ADMK will break away from BJP. The people of Tamil Nadu will never accept BJP into the state because BJP is their main enemy. They know that BJP is trying to kill the developments in Tamil Nadu. डीएमके भले तमिलनाडु में बीजेपी को कमतर आंक रही है, लेकिन 2026 की तैयारी में जुटी बीजेपी स्टालिन सरकार को अभी से घेरने में लगी है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन सरकार पर हमला करते हुए घोटाले की एक लंबी सूची गिनाई। 4600 करोड़ का रेत खनन घोटाले का आरोप लगाया। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मदुरई को परिवर्तन की धरती बताया और डीएमके सरकार पर जमकर बरसे। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। 4600 करोड़ रुपए का रेती का खनन का घोटाला किया। आज तमिलनाडु का गरीब से गरीब आदमी एक कमरा भी ज्यादा बनाना है तो महंगी रेत खरीदकर ये डीएमके पार्टी की तिजोरी में पैसा जाता है। अमित शाह के मदुरई दौरे के साथ ही तमिलनाडु में 2026 की फाइट की शुरुआत हो चुकी है।